प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं संध्या श्रीहरि। सेकंड चैप्टर ऑफ माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका मार्क्स कहीं ना छूटे। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स क्या है। अगर हम एक जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल लेंगे तो जनरल फॉर्म रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। बच्चों पॉलिनोमियल्स में हमें 4-5 चीजों पे ध्यान देना है। पहले जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे ध्यान देना है। फिर एक चीज है जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है लेकिन हम लोग ब्रीफ करेंगे। फिर हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, जैसे कि सम ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, इस चीज पे ध्यान देना है। और डिवीजन जो है इस बार डिलीट किया है लेकिन माइंड मैप में हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पहले बच्चों पॉलिनोमियल जो है जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर का होगा, अगर क्यूबिक का होगा तो क्या जनरल फॉर्म है, इस टैब्लेशन में जानेंगे। हमें जब भी डिग्री के बारे में पता चलेगा, डिग्री जो है पॉलिनोमियल्स में, अगर एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ का नोटेशन इस तरीके से आ जाएगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, 2 पोजीशंस पे टच कर रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ग्राफ को देखकर कौन सा डिग्री है, किस तरीके का पॉलिनोमियल है वो भी हम जान सकते हैं। और टैबुलेशन को देखकर उसका डिग्री क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो चलिए इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर जो है 2 है, यानी कि ये ग्राफ 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे एक्स एक्सिस पे टच करना ही पड़ेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री के बारे में एक टैबुलेशन बनाया है बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 3x माइनस 7, यहाँ पर x एक वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बोलूंगी तो x वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को 3x क्यूब माइनस 7 बोल देती हूं तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस टेबल में हमें क्या पता चल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b, x का पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसका एग्जांपल जो है x प्लस 8 हम लोग बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 2 हो जाएगा, एग्जांपल दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, डिग्री 3 हो जाएगा और जनरल एग्जाम्पल दिया है। तो इस टेबुलेशन से हमें क्या पता चलता है, डिग्री 1 नाम लीनियर होगा, डिग्री 2 नाम क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 उसको क्यूबिक बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का पहला भाग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ में ग्राफ को देखते ही एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स टच कर रहा है उसके हिसाब से हम उसका नाम देंगे। कितने नाम आएंगे वो इस टेबल में पता चल रहा है। 3 नाम के हिसाब से डिवाइड किया है। नामों को हम लोग डिग्री के हिसाब से जानेंगे। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अगर आपको ग्राफ जानना है तो यहाँ पर देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ आएगा। 3 जगहों पर टच करना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ दिया है उसके हिसाब से कितने जीरोस हैं। इस ग्राफ में बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है और एक्स एक्सिस यहाँ पर है। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो जीरोस फॉर दिस। इन दिस द ग्राफ इज टचिंग एट 1 पोजीशन, so 1 0।
In this, the graph is touching at two different positions. So 2 zeros. Number of zeros will be 2 here. So graph को देख के हमें कैसे zeros find out करना है? Linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial क्या है? ये हमने इस भाग में बताया है. फिर हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. अगर मेरे पास एक जीरो है तो मैं उसका नाम अल्फा बोलूंगी. मेरे पास 2 जीरो है तो अल्फा बीटा बोलूंगी. 3 जीरोस है तो अल्फा बीटा गामा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होगा. यहाँ x का डिग्री जो है 2 है तो 2 जीरोस है. हम लोग अल्फा एंड बीटा जीरोस करके मान लेंगे. अल्फा एंड बीटा आर माय जीरोस हियर. When alpha and beta are my zeros, I have a small formula to remember. That is, alpha plus beta क्या हो जाएगा? Sum of root alpha plus beta will be equal to minus b by a. Product of root जो है alpha into beta that is equal to c by a. These are the two important formulas जो आपको याद करना पड़ेगा. इसके हिसाब से बहुत सारे questions भी आपको पूछे जाएंगे. फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम जनरल फॉर्म में लेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. सम ऑफ रूट्स जो है माइनस b बाई a से दिया गया है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है माइनस d बाई a से दिया गया है. और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है c बाई a से दिया गया है. इस चैप्टर में बच्चों हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है. फर्स्ट, जनरल फॉर्म्स. सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. थर्ड, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. तो ये था पॉलिनोमियल चैप्टर का माइंड मैप. और सेशन 2 सीरीज में आप लोगों को हमने दूसरा चैप्टर पे ध्यान दिया है. चलिए अगला वीडियो देखते हैं जिसमें थर्ड चैप्टर आपको माइंड मैप के बारे में बताया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.